फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब। तो फ्रेंड्स इस तरीके की एडिटिंग करने के लिए आपके पास तो पीएनजी होना चाहिए। तो पीएनजी तो आपको डाउनलोड करना आसानी से आता ही होगा। आपको जो भी पसंद है, मतलब आप जो भी वीडियो में बोलते हैं, जो भी आप पीएनजी आपको लेना चाहते हैं, तो वो पीएनजी आप क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात साउंड की, यानी कि जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक बजा, जो साउंड बजा टक टक ऐसी आवाज़ वाला, तो उसको डाउनलोड आपको कर लेना है, ठीक है। तो बस ये इस साउंड को आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आप काइन मास्टर में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटिंग काइन मास्टर में करते हैं, मोबाइल से करते हैं, तो आपके पास काइन मास्टर तो होगा ही, तो उसमें भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है, आप किसी अदर ऐप से मतलब एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको दूसरा भी तरीका है। तो मैं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा इसका, तो इस लिंक से आप इस मतलब साउंड को डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस साउंड को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इस साउंड को डाउनलोड करना है और पीएनजी को भी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, फिर एडिटिंग करना है। तो ये कमाल होता है एडिटिंग का। तो हम जैसे ही अच्छी एडिटिंग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो मैंने नाम लिया। तो इस तरीके से एडिटिंग करने के बाद आपकी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हम एडिटिंग सीख लेते हैं। तो बस मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक जो टक टक आवाज़ वाला म्यूजिक था, उसको मैंने आपको बता ही दिया कि दो तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अगर आप काइन मास्टर से एडिटिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप काइन मास्टर में कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर मीडिया और ऑडियो। तो यहाँ पर आपको ऑडियो में चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियो में चले जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले म्यूजिक, उसके बाद है SFX। तो SFX लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, इसलिए ये यहाँ पर मेरे डाउनलोड है, और आपके यहाँ पर डाउनलोड करना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से ये साउंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च में, यहाँ पर आपको सर्च करना है POP3, ठीक है, POP3। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आ चुका है, देखिए ये अभी आवाज़ आई। मैं फिर से प्ले कर देता हूँ, देखिए इस तरीके से आवाज़ आई। तो ये POP3 किया आपने, तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको POP4 वाला ले लेना है। यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला आ गया, देखिए ये वाला आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चले जाना है SFX में, याद रखना, ठीक है। अगर आप एडिटिंग करते हैं काइन मास्टर में, तो अगर आप अदर ऐप से एडिटिंग करते हैं, तो आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस अब बात करते हैं एडिटिंग की, कि एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो बस देखिए यहाँ पर मेरी ये वीडियो है, ठीक है। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बोला है थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, थंबनेल कैसे बनाए। तो देखिए मैंने पहले बोला थंबनेल, फिर बोला कैसे बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थंबनेल कहाँ पर बोला है, तो वहाँ पर हमारे को टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले वाली उंगली कब ऊपर की है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने उंगली ऊपर की है, ठीक है। तो इसको क्या आपको टेक्स्ट देना है, यानी लिखना है, ठीक है। तो लिखने के लिए यहाँ पर लेयर में चले जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट में चले जाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पर थंबनेल लिखा, ओके किया। अब यहाँ पर जैसे हमने उंगली ऊपर की है, यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो बस देखिए ये थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा, क्योंकि ये थंबनेल जो हमने लिखा है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट में, तो ये काइन मास्टर खुद का ये टेक्स्ट है, इसलिए ये मतलब देखिए ये धुंधला सा दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसको एक अच्छा सा एडिटिंग करने के लिए, यानी बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट एक बढ़िया सा प्रोफेशनल टेक्स्ट बनाने के लिए आपको चले जाना है पिक्सल लैब में, ठीक है। तो पिक्सल लैब तो आप जानते ही होंगे, आप थंबनेल अगर बनाते हैं ऑलरेडी, तो उसमें आपको चले जाना है पिक्सल लैब में, ठीक है। तो पिक्सल लैब में आपको ये टेक्स्ट दो बना लेने हैं, थंबनेल और मैंने दूसरी में बोला कैसे बनाए, तो ये दोनों आपको टेक्स्ट पिक्सल लैब में बना लेने हैं, ठीक है। तो हम चले जाते हैं पिक्सल लैब में। तो बस पिक्सल लैब में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे को लिखना है टेक्स्ट में थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है। तो ये वाला हमारा दो शब्द था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस टेक्स्ट में यहाँ पर एडिटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे थंबनेल, पहला वर्ड था हमारा थंबनेल। तो यहाँ पर थंबनेल लिखा, ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट में जाएंगे हम, यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा फ़ॉन्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर अपने मनपसंद के हिसाब से यहाँ पर आप फ़ॉन्ट ले लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने ये वाला लिया तो यहाँ पर देखिए ये वाला आ गया। तो अब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए कलर हम दे देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कलर, तो यहाँ पर आप कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज किया। अब यहाँ पर हम जाएंगे इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड में गई, यहाँ पर इनेबल कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, इस पट्टी को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, नीचे आएंगे इस तरीके से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं यहाँ पर आपको जल्दी में थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक प्रोफेशनल बनाना है मेहनत करके, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसका हम क्या करें, थोड़ा शेडो भी दे देंगे, स्ट्रोक भी दे देते हैं, ताकि यहाँ पर स्ट्रोक भी दे दिया, शेडो भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर शेडो दे दिए तो देखिए ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मस्त लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा थंबनेल ये बन करके रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा बनाएंगे कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एडिटिंग करेंगे कि हमने अब दूसरी नंबर में क्या बोला था कि कैसे बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनाए, ठीक है। अब ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये आ चुका है। तो बस ये दो एक कलर के हो चुके हैं, हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कलर में जाएंगे, कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड का और टेक्स्ट का दोनों का, ठीक है, फॉन्ट का। तो यहाँ पर हम कलर में जाएंगे, इसका हम कलर देखिए यहाँ पर ये ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, या फिर वाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो वाइट ले लिया। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैकग्राउंड भी हम जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड में गए, अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, ठीक है, इसका भी ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। तो बस देखिए ये आ गया। तो अब क्या करना है, इसको हम पीएनजी में बनाएंगे, इस फोटो को पीएनजी में बनाएंगे, ठीक है। तो पीएनजी में नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर सेट नहीं होगा, ठीक है। तो पीएनजी में बनाने के लिए यहाँ पर आपको चले जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर चले जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी फोटो बदल चुकी है अब पीएनजी में, ठीक है। तो ये फोटो बदल चुकी है पीएनजी में। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सेव टू गैलरी करेंगे, ठीक है, गैलरी में सेव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट इमेज, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी। तो ये हमारी फ़ोटो है, ये गैलरी में चली गई, ठीक है। अब चले जाना है हमारे को काइन मास्टर में फिर से, तो वहाँ पर हमारे को ये टेक्स्ट को लगाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हम वीडियो को थोड़ा आगे लेंगे, जैसे मैंने उंगली ऊपर कहाँ की है, आप उंगली ऊपर करते हैं या फिर बोलते हैं, जो भी अपने हिसाब से कर दें। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर उंगली ऊपर की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने अभी जो पिक्सल लैब में जो बनाया था टेक्स्ट वो यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेयर में जाएंगे, यहाँ पर मीडिया में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए पिक्सल लैब वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉप कर देंगे, ठीक है। क्रॉप करके ऊपर वाला थंबनेल वाला ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करके हम इसको निकाल दिया। अब यहाँ पर छोटा बड़ा आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, इस तरीके से छोटा कर दिया। तो देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे नाम लूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए थंबनेल, देखिए ये थोड़ा छोटा करते हैं इसको, देखिए थंबनेल, देखिए ये मैंने नाम लिया। अब इसमें लगाना साउंड, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपने काइन मास्टर यूज करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर काइन मास्टर के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑडियो में चले जाना है। ऑडियो में चले जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए SFX में चले जाना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं 3 वाला ले लेता हूँ, पॉप 3 वाला, प्लस पर जाना है। तो यहाँ पर ये जुड़ चुका है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर इसकी आवाज़ को फुल कर देना है, इसकी वॉल्यूम को पूरा फुल कर देना है, ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्ले करते हैं कैसे बजता है। थंबनेल कैसे बनाए, देखिए मैंने बोला थंबनेल कैसे बनाए, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बजा। तो ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब नीचे बोला मैंने कैसे बनाए, ठीक है। तो कैसे बनाए उंगली मैंने कहाँ पर की है, कैसे बनाए, यहाँ पर बोला, ठीक है। तो यहाँ पर उस वाले हम फॉन्ट को ले लेंगे, देखिए लेयर में गई, और यहाँ पर हम ले लेंगे, फिर से यहाँ पर हम क्रॉप करेंगे, ठीक है। क्रॉप करके अब हम नीचे वाला शब्द ले लेंगे, ठीक है, कैसे बनाए, ठीक है। अब इसको हम छोटा बड़ा अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर इसको हम छोटा करेंगे, और यहाँ पर भी हम
पहले म्यूजिक दे देते, तो यहाँ पर ऑडियो में गए, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम 4 वाला ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में गए, इसका भी आपको आवाज़ हमेशा फुल कर देना है, ठीक है, ताकि सुनने में ज़्यादा आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब हम वीडियो को प्ले, तो यहाँ पर जैसे फ्रेंड्स आप जहाँ से बोलते हैं ना वहाँ से आप लगाइएगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिए अब प्ले करते हैं। थंबनेल कैसे बनाए, तो देखिए इस तरीके से आपकी वीडियो बनेगी। अगर आप मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करोगे ना तो इससे भी वीडियो बेटर बनेगी, लेकिन आप आइडिया समझ गए होंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो को एडिटिंग करके मतलब कैसे बनाया जाता है। जो भी जिस वस्तु का आप नाम लेते हैं, जिस भी चीज़ का, तो साथ में आए लोगो और आवाज़ भी आए साउंड, ठीक है। तो इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। तो बस देखा आपने, इस तरीके से ये वाली एडिटिंग की जाती है। तो इसमें क्या है कि हमारी वीडियो प्रोफेशनल देखने को लगती है, तो हमारी ऑडियंस को ये हमारा मतलब वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो हमारी मतलब ग्रो होने का चांस बनता है। और यहाँ पर हमारे चैनल पर थोड़ा मतलब यहाँ पर अच्छा सा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेजेबल इस तरीके की वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही और नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।